आप सभी को हमारे YouTube चैनल दीपाली ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आज आप लोगों को बच्चों क्लास 10th के क्या ट्रिगोनोमेट्री को बताने वाले हैं। पिछले वीडियो में भी हम कि ट्रिगोनोमेट्री के इंट्रोडक्शन क्लास में ट्रिगोनोमेट्री क्या होते हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उसके कुछ ना कुछ बेसिक्स फार्मूले होते हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है स्टैंडर्ड फार्मूले को जानने के लिए। वो सारे चीज़ें आपको बता दिए हैं बच्चों। आज आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे बच्चों 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात में उसका वैल्यू क्या होता है, वो बताने वाले हैं बच्चों। देखिए, यदि आप 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना चाहते हैं बच्चों, तो आपको दो फार्मूला मालूम होना चाहिए बच्चों। देखिए कॉन्सेप्ट, यदि ये 90 डिग्री का ये कि समकोण त्रिभुज है, ये हो जाएगा मेरा, ये बी हो जाएगा और ये मेरा सी हो जाएगा। ये मेरा 90 डिग्री का कोण है। यदि हम इसको थीटा मान लें बच्चों, और ये थीटा के सामने का साइड पी हो जाएगा और ये मेरा बी हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, एच हो जाएगा। समझिएगा बच्चों इस जगह कॉन्सेप्ट क्या है। हम 0 डिग्री के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो 0 डिग्री कब होगा, जब इसको हम जब इसको हम मोड़ करके बच्चों इस बिंदु पे अभी है, इस बिंदु पे लेते आएंगे। जब हम इसको मोड़ करके इस बिंदु पर से इस बिंदु पे लेते आएंगे तो ये थीटा मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री हो जाएगा। और P का वैल्यू भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। P का भी कुछ ना कुछ हाइट है, जब ये 0 डिग्री होगा तो P का वैल्यू भी क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। और जो B का वैल्यू आप जो देख रहे हैं, वो B का वैल्यू H के वैल्यू के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बच्चों। गौर से एक बार, यदि समझ में नहीं आए तो पॉज करके देख लेना बच्चों। अब यदि आप साइन 0 डिग्री के बारे में जो भी फॉर्मूला याद किए हैं, जो भी वैल्यू याद किए हैं, वो आपको हम प्रूव करके बताएंगे। तो साइन 0 डिग्री के लिए 0 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है क्या बच्चों, P/H होता है। उसके बाद थीटा के सामने का वैल्यू P है, P का वैल्यू क्या है, 0 बच्चों। उसके बाद H का वैल्यू क्या है, B के इक्वल है। तो बताइए 0/एवरीथिंग किसके इक्वल होता है बच्चों, 0 होता है। ये बात आपको मालूम। तो कहने का मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। समझिएगा कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो कॉस का किसी भी एंगल के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, B और बटे क्या होता है बच्चों, H होता है। आपको मालूम है कि इस कंडीशन में B और H आपस में क्या हो जाता है बच्चों, इक्वल हो जाता है। तो B की जगह हम H रख सकते हैं और H की जगह B रख सकते हैं, किसी एक को ही बदलेंगे हम, तो दोनों कट जाएगा बच्चों। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। तो इससे निष्कर्ष आया कि cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 क्यों आता है और कैसे आता है। तो ये सारा क्यों और कैसे का जवाब हम दे दिए बच्चों। अब आप अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए 0 डिग्री का वैल्यू अपने से निकाल सकते हैं। अब 90 डिग्री के लिए हम समझते हैं। इसमें भी कि हमको एक समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा बच्चों। एक समकोण त्रिभुज ले लिए बच्चों हम, एक ये B हो गया और एक ये क्या हो गया, C हो गया। ये मेरा 90 डिग्री और इसको हम थीटा मान लेते हैं। तो थीटा के सामने का साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, बेस, और ये मेरा क्या होगा, हाइपोटेनस। अब क्या करना है, अभी ये मेरा कि जो शीर्ष है AC का, ये शीर्ष कि क्या इस बिंदु पे है। अब इसको फोल्ड करना है बच्चों और इसको कि इस बिंदु पे लाना। और जब इसको इस बिंदु पे लाइएगा बच्चों तो B का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा बच्चों। B का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस कंडीशन में। और ये P का वैल्यू है, ये H मेरा कि क्या होगा, P बन जाएगा। इस बिंदु पे आकर के कि क्या संपाती हो जाएगा। तो H का वैल्यू इस कंडीशन में किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, P के इक्वल हो जाएगा। अब आप निकाल सकते हैं बच्चों। यदि आप याद किए होंगे साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो आप इस जगह आपको हम साबित करके ही बता देंगे। तो साइन के किसी भी एंगल के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है बच्चों, P बटे क्या होता है, H होता है। तो 90 डिग्री ये कि एंगल क्या होगा, 90 डिग्री बन जाएगा बच्चों। कैसे, क्योंकि ये अभी थीटा था, जैसे ही हम इसको आगे बढ़ाएंगे ये इसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब इस लाइन पे आ जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, H के इक्वल होगा। और नीचे भी क्या है, H है बच्चों, ये कट जाएगा तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। यदि आपसे cos 90 डिग्री का वैल्यू पूछ लिया जाए तो कैसे निकालिएगा, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है बच्चों B/H।
और इस कंडीशन में बच्चों बी का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और एच का वैल्यू तो जो है कि क्या बी के इक्वल हो जाता है। तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0 बटे एवरीथिंग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0। कभी कभी आपको संपाती देखने को मिलेगा। संपाती का मतलब क्या हुआ, एक लाइन पे दूसरा लाइन, और ये सारा एंगल के लिए जो है कि आप अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का भी एंगल फाइंड कर सकते हैं बच्चों। अब जो है कि इस वीडियो में आपको सारे एंगल का वैल्यू निकालने के लिए कैसे निकलता है वो सारा हम सिखा दिए कॉन्सेप्ट के अनुसार। अब देखिए कुछ सवाल बता देते हैं बच्चों आपको, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एंगल के आधार पर। समझिएगा बच्चों, यदि आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले बच्चों कि साइन थीटा इक्वल्स टू जो है कि क्या 1/2, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, आपसे थीटा का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया। तो आपको करना कुछ नहीं है बच्चों, डायरेक्ट भी बनता है और प्रोसेस से भी बनता है। अब बताइए साइन में कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 के इक्वल होता है, हम आपको बता दिए हैं। तो आपको मालूम है कि साइन में जो है कि क्या 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 के इक्वल होता है, निकाल के बताएं सारा कॉन्सेप्ट। तो हम 1/2 के जगह साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं बच्चों। अब देखिए साइन और साइन क्या हो गया, कॉमन हो गया, अब दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब थीटा भी क्या होगा बच्चों, इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री। आपसे इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। देखिए आपको दिया रहेगा 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको दिया रहेगा 90 डिग्री, और आपसे कह देगा कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू ज्ञात करें। कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो आपको थीटा का वैल्यू नहीं दिया बच्चों, थीटा 2 थीटा का वैल्यू दिया है, तो आप इस जगह से थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। यदि 2 थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो इसको कट कर देंगे बच्चों, क्या हो जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा आपका। तो इसलिए थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 45 डिग्री आ जाएगा। अब जो है कि आपको पुट कर लेना है। अब जैसे ही आप सॉल्व कीजिएगा तो ये स्क्वायर के रूप में है, तो होल स्क्वायर के रूप में आप लिख लीजिए बच्चों। तो साइन थीटा का इसको क्या साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बीच में क्या है, प्लस का साइन है बच्चों, प्लस लिख देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर बच्चों। अब बताइए थीटा के जगह हम थीटा का वैल्यू क्या निकालें, 45 डिग्री, तो क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री का क्या बच्चों, होल स्क्वायर, प्लस कॉस 45 डिग्री का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है बच्चों, तो 1/√2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस 1/√2 का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर 2, फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर 2, 2 का एलसीएम निकालिएगा बच्चों 2 हो जाएगा। यदि आधार सेम हो तो ऊपर वाले नंबर को प्लस में रहता है तो प्लस कर देते हैं, और माइनस में रहता है तो माइनस कर देते हैं बच्चों। 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और 2/2 क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कोनों के मान के आधार पर। तो और देखिए और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बहुत सारा है बच्चों, उसको भी आप देखने की कोशिश करें। यदि आपको इस तरह के क्वेश्चन दे दिया जाए साइन 30 डिग्री अब बाई क्या कॉस 30 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, आसान सा तरीका है, और ये आसान सा क्वेश्चंस भी है। ये सारा क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए आप लोग देखें समझें, तरीका हम बताएंगे बच्चों। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप साइन 30 का वैल्यू मालूम है कि नहीं, हाँ मालूम है, क्या होता है 1/2, तो आप लिख लें बच्चों। उसके बाद cos 30 का वैल्यू मालूम है कि नहीं, हाँ मालूम है, क्या होता है बच्चों, √3/2 होता है। अब ये दो फ्रैक्शन बटे के रूप में आ जाए तो हम करते क्या है, देख लीजिए। यदि दो फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन मेरा a/b हो और दूसरा मेरा फ्रैक्शन c/d हो, और दोनों एक जो है कि बटे के रूप में आ जाए, तो इस सिंगल फ्रैक्शन के रूप में इसको कैसे लिखेंगे, बाहर को बाहर से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, a × d हो जाएगा, और अंदर को अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, और उसको बटे के रूप में लिखेंगे, बाहर को ऊपर और अंदर वाले को क्या नीचे लिख देंगे। ये तरीका होता है। तो इसी का भी आपको इसी तरह करना है, 1/2 2 हो जाएगा बच्चों, और 2/√3 2√3 हो जाएगा बच्चों। इसको कट कर दीजिए 1/1 टाइम्स, तो 1/ क्या हो जाएगा बच्चों, √3 आ गया।
अब त्रिकोणमिति में क्या होता है बच्चों, हम लोग नीचे √3 नहीं लिखते हैं, समझ रहे ना। तो √3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंजुगेट करना पड़ेगा। तो कंजुगेट करने का तरीका क्या होता है बच्चों, 1/√3 है। तो ये √3 को हमको रिमूव करना है। तो एक तरीका मालूम होना चाहिए आपको कि यदि कोई नंबर रूट के अंदर हो, रूट के अंदर यदि दो सेम नंबर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रूट कैंसिल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और बेस सेम तो पावर जुट जाता है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, हाफ जोड़ हाफ क्या होगा, पावर 1, और पावर 1 को तो हम ए ही लिख सकते हैं ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो उसी तरह हम इसको जो है कि क्या रूट कैंसिल करना चाहते हैं हम इसका, तो क्या होगा √3 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब नीचे किए तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा बच्चों, अब कर दीजिए 1 गुने √3 क्या हो जाएगा बच्चों, √3, और √3 गुने √3 क्या हो जाएगा बच्चों, 3। तो ये आपका ओरिजिनल आंसर हुआ ट्रिगोनोमेट्री का। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे बच्चों पूछे जाते हैं। ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए बच्चों। यदि ये नहीं मालूम होगा तो आपको प्रॉब्लम की सामना करना पड़ेगा आगे, यदि आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं। ये सारा बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपको मालूम ही होना चाहिए। थैंक यू बच्चों। यदि आपको ये वीडियो हमारा बहुत अच्छा लगे तो आगे अपने भाइयों और बहनों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।